नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अलका अरोड़ा और आपका स्वागत करती हूं आप ही के कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। आयुर्वेद के अनुसार जहां हम जन्म लेते हैं वहां का भोजन आदर्श कहलाता है। औषधियों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से हम निरोगी काया जी सकते हैं, यही कहना है हमारे गुरुजी का, जो कि हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय में जानकारी देते हैं। बेटा, आज का हमारा विषय है बलगमी खांसी। बलगमी खांसी उसका नाम है जो खांसने पे बलगम मुंह से निकलती है और जो श्वेत पीले या नीले रंग में होती है और खांसते खांसते गुल्फे के गुल्फे अंदर से निकलती है। आज मैं टीवी के माध्यम से इसका ऐसा अचूक उपचार बताने जा रहा हूं जो आपको चाहे कितनी पुरानी से पुरानी खांसी है, 15 दिन में उस खांसी को जड़ से खत्म कर देगा और बलगम बनना बंद हो जाएगा। और जो बलगम आपके मुंह से आता था वही बलगम आपके टट्टी के रास्ते से बाहर आएगा। तो अब आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लें और इस नुस्खे को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और लिख करके रखें। और जब आपको आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ पड़ोस में ऐसा रोग हो तो इस नुस्खे को अपना करके दिन दुगने रातें चौगुने लाभ प्राप्त करें। सबसे पहले लें आप काली मिर्च 10 ग्राम, पीपल बड़ी मिले चाहे छोटी मिले 10 ग्राम, वाय वड़िंग 10 ग्राम। अब सौंठ लेनी आपने 50 ग्राम। अब ये चारों चीजें कूट के, पीस के, कपड़े में छान के ऐसी मुलायम बनाएं जैसे मुंह से हाथ में सरके ना। अब इस पाउडर की मात्रा 1 चाय वाला चम्मच यानी लगभग 3-3.5 ग्राम, 2 चम्मच शहद में मिला के अच्छी तरह घोल के चाट लें और ऊपर से गुनगुना पानी या दूध पी लें। तो इसके पीते ही आपके गले से लेके फेफड़े तक का पूरा जमा हुआ बलगम, चाहे कच्चा चाहे पक्का है, इस प्रकार सांस की नाली से साफ होगा जैसे बहुत जंग लगे हुए लोहे को उबलते पानी में तेजाब डाल के और उस लोहे को उसके बीच में से निकाल के उसका जंग बिल्कुल साफ कर दिया। इसी प्रकार आपकी सांस की नाली, फेफड़े, इसका ये कच्चा बलगम व पक्का बलगम या जमा हुआ बलगम पिघल करके सारा टट्टी के रास्ते बाहर आ जाएगा। परंतु ये क्रिया हर 3-3 घंटे बाद करनी है। पानी जब पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें अदरक या लहसुन का रस मिला के पीना। 1 गिलास पानी पीने में कम से कम 15 मिनट का समय लगाना। जब आप छोटे छोटे घूंट करके गर्म पानी लहसुन या अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपके पैर के तलुए से लेकर सिर के बाल तक की हर नस नाड़ी में अब 3-3 घंटे बाद 3-3 ग्राम ये चूर्ण शहद में मिला के चाटते रहें। ऊपर से हल्का गर्म दूध गाय का या हल्का गर्म पानी, लहसुन अदरक का रस मिला के पिए तो आपका चाहे कितना पुराने से पुराना बलगम है,
15 दिनों में ऐसे सफाई हो जाती है जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतार के लोहा बिल्कुल साफ हो जाता है, उस पर किसी किस्म का जंग का निशान नहीं रहता, ऐसे ही बलगम कट जाती है। परंतु इसके दौरान खान पान में, सोने में और योग में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का खाना शाम को 6 से 8 के अंदर, ताज़ा खाना, हल्का गर्म खाना खाना। खाने में मूंग की दाल का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना। अब आप एक बार नुस्खे को फिर आप एक बार इस नुस्खे को ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें और लिख करके रख लें। 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम पीपल, 10 ग्राम बायबडिंग और 50 ग्राम सौंठ, ये 4 चीजें पीस के मैदे की भांति मुलायम कर लें। 3-3 ग्राम की खुराक हर 3-3 घंटे बाद शहद में मिला के चाटें। ऊपर से गाय का गुनगुना दूध शहद मिला के या हल्का गर्म पानी, लहसुन, अदरक का रस मिला के यदि आप पीते हैं तो चाहे आपका कितना ही पुराने से पुराना बलगम है, 15 दिन में बलगम बिल्कुल समाप्त हो जाती है, नई बलगम नहीं बनती। परंतु खान पान पे, सोने जागने पे, योग में विशेष ध्यान दें। तो देखते हैं आज गुरुजी हमें किस विषय में जानकारी देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। तो गुरुजी से इसी विषय पर और जानकारियां प्राप्त करते हैं। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का खाना 6 से 8 के अंदर। परंतु ताज़ा खाना, मूंग की दाल का सेवन अधिक से अधिक, मौसमी सब्जियां छिलके के साथ ताज़ी बना के खाएं। आटा, गेहूं, चने, जौ, बाजरा, मूंग, मोठ, सोयाबीन, सिंघाड़े, चुलाई, अजवाइन, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस आटे की यदि आप रोटी बना के खाते हैं, और रोटी हमेशा भूख रख के खाई जाती है, यह रोटी पेट भर के नहीं खाई जाती, यह पेट में जाके रोटी फूलती है। खाना खाते समय 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना अति आवश्यक है। परंतु पानी के 2 घूंट से ज़्यादा एक लख्त नहीं पीते, रुक रुक करके पीते हैं। खाना खाते जाओ, पानी पीते जाओ, खाना खाते जाओ, पानी पीते जाओ। जितने में आप खाना खाएंगे उतने में पानी समाप्त होना चाहिए। और जो प्रवक्ता, योगी
या सत्संगी खाना खाते समय पानी पीने से इनकार करते हैं और खाना खाने से पहले या खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद पानी पीने को कहते हैं। ये समाज के कट्टर दुश्मन हैं। ये समाज का कभी भला नहीं कर सकते। यदि आप खाना खाते समय हल्का गर्म पानी नहीं पिएंगे तो ना तो आपका खाना टाइम का पचेगा, ना आपका ठीक पेट साफ होगा। इससे आपको सिर दर्द, गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द, किडनी खराब, शुगर, बीपी, अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। खासकर गले का कैंसर उन्हीं रोगियों में ज्यादा पाया गया जो खाना खाते समय पानी नहीं पीते थे और पानी पीते खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद। क्योंकि जब बिना पानी के खाना जिगर में जाता है तो जिगर उसको ठीक ढंग से पचा नहीं सकता। उसके पचाने में जिगर को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जिससे गैस तेजाब में बदल जाती है और ये तेजाब खट्टी डिकारें, बदहजमी, शरीर में भारीपन, मुंह में छाले, इन बीमारियों को पैदा करता है। परंतु जब आप खाना खाते समय हल्का गर्म 2 गिलास पानी पीते हैं तो आपको इन किसी बीमारी से जूझना नहीं पड़ता। ऐसे भी खाना खाते समय हल्का गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस या नींबू का रस मिला के या शहद मिला के यदि आप खाने के बीच में पीते हैं तो आपको जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपके नजदीक कोई रोग आएगा। रोग आपसे कोसों मील दूर रहेगा। मैं गोपाल चंडक, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश से बाबा जी के पास उपचार के लिए पिछले 15 दिन पहले आया था। मैं पिछले 20 वर्षों से डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित था। पिछले 2 सालों से मैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से भी परेशान हूँ और मेरा पेट भी मतलब काफ़ी इन दिनों जो एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा था, इससे मेरा पेट भी काफ़ी ख़राब हो रहा था और करीब ऐसा 2 ढाई 3 दिन तक मुझे मतलब मल नहीं आता था। तो पिछले बाबा जी के पास में उपचार के लिए मेरे भाई और अंकल ने मुझे बताया कि बाबा जी का यहाँ उपचार होता है। तो टेलीविज़न के माध्यम से मैंने उनका एपिसोड देखा और उसके बाद मैंने अपना निश्चय यहाँ दिल्ली आने का मन बनाया। फिर मैंने यहाँ आकर बाबा जी से उपचार करवाया था। यहाँ की सारी दवाइयाँ का सेवन किया और मैंने अक्षरशः जो उपचार है, परहेज का निर्देश दिया गया था, उसका अक्षरशः पालन किया। करीब 15 दिन तक बिल्कुल घर पर बिल्कुल आराम किया और सारी दवाइयाँ ली और इससे मेरे को मतलब पेट की संबंधी सारे रोग खत्म हो गए। और जो मेरी दवाइयाँ जो चल रही थी एंटी डिप्रेशन की, करीब 12-13 दवाइयाँ डेली में लेता था, उसमें मुझे मेरे सारी दवाइयों के पावर 50% हो गए हैं। और ये एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से इन दवाइयों को लेकर बहुत परेशान एवं चिंतित रहता था क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे थे। मुझे कब्जियत वगैरह काफ़ी होने लग गई थी। तो बाबा जी ने यहाँ जो दवाइयाँ दी उनसे मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और अभी वापस फिर से दवाइयाँ लेने के लिए मैं फिर वापस आया था और मुझे काफ़ी फ़ायदा है। स्लिप डिस्क के अंदर जो है मुझे काफ़ी बैक पेन होता था, लो बैक पेन काफ़ी था और मेरी जो हड्डी हैं उनके अंदर वो सिकुड़ गई थी। सब डॉक्टरों ने बताया था कि सिकुड़ जाने की वजह से जो नर्व्स हैं वो मतलब दब रही हैं, उसकी वजह से पैरों पे इफेक्ट आ रहा था। और अब वो जो है दवाइयाँ लेने से काफ़ी कम मात्रा में दर्द हो रहा है। कुछ मुझे रेगुलर स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज ज़रूर करना पड़ती है, लेकिन बाबा जी की दवाइयों से भी मुझे काफ़ी आराम है।
रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह ठीक 4 बजे उठें। 4 बजे उठ करके भले आपका पेट साफ हो चाहे ना हो, आप आधा घंटा लगातार कपालभाति करें। 5 से 7 बार अग्निसार करें। 3 से 5 मिनट तक भस्त्रिका करें। 15-20 बार उज्जयी करें। 5-6 बार मूल बंद लगाएं और 25-30 बार ब्रह्मणी करें। फिर उसके बाद 1 घंटा लोन विलोम, 5 मिनट कुंभक और 5 मिनट दोनों हाथों की अंगुलियों के नाखूनों से नाखून रगड़ते हैं। 3 बार आंखों की सिकाई करें, फिर आंखें खोलें तो आपके पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर रोग पे ऐसे नकेल कसेगी जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ के जिस तरफ चाहे गाड़ी को घुमा सकता है। इसी प्रकार आपके शरीर में लचक पैदा हो जाती है, शरीर में अकड़पन नहीं रहता। जितना आपका शरीर लचकदार होगा उतने ही आपके स्वस्थ होंगे। शरीर कभी भी अकड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, इस बात पे विशेष ध्यान दें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए स्वस्थ विचार। बीमारी कोई भी हो, इसका इलाज सही ढंग से हो सकता है। एलोपैथिक या होम्योपैथिक में ना हो, लेकिन आयुर्वेदिक में इसका इलाज सही है, यही कहना है हमारे गुरुजी का। यदि आप भी किसी समस्या या असाध्य रोग से परेशान हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ, गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 43। फोन नंबर 9350025021, 9350012440, 9350434184, 9350915349। हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।